हेलो ट्रेडर्स, सबका स्वागत है एक न्यू वीडियो में। तो आज हमारे साथ हमारे एक कोर्स मेंबर है जिनका हम पीएनएल देखने वाले हैं, जिनकी ट्रेडिंग क्या चल रही है वो चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको भी पता चले कि एक्चुअली एक रियल ट्रेडर कितना टाइम लेता है ग्रो करने में। और बैचेस या मेंटरशिप से भी अलग एक चीज़ होती है जो खुद की एक मेहनत होती है, जिसको हमें मेहनत से माइंडसेट्स क्रिएट करने पड़ते हैं और तब जाके एक रिजल्ट क्रिएट होके आता है। जो भी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, देखो एक रियलिटी है। ये जो मेंबर है, हमने बहुत टाइम हम पहले हमारे बैचेस किए थे। मैं बता सकता हूँ कि 1 साल पहले हमारी बैच ज्वाइन की थी, ऑफलाइन बैच ज्वाइन की थी। जो मेरे फर्स्ट मैंने ऑफलाइन बैच ली थी ना, उस पर ये मेंबर्स हमारे साथ ज्वाइन हुए थे। उस टाइम पे मैं आपको बताता हूँ, इनके अभी एज 23 है और बहुत यंग एज इन्होंने ज्वाइन किया था, मतलब 22 इनकी एज होगी। उस टाइम पे इन्होंने ज्वाइनिंग की थी। मैं आपको बता दूँ, जो भी ये क्रिएट कर रहे हैं तो उनके एज देखने की कोशिश करो पहले। तो ये बहुत अर्ली एज से ये डिसीजंस ले रहे हैं कि फुल टाइम ट्रेडिंग करनी है, या उसके लिए जो टाइम लगता है। जब इन्होंने बैचेस ज्वाइन किए थे उस टाइम में वो जॉब्स वगैरह क्रिएट मतलब कर रहे थे, इस वजह से उनको कैसा होता है ना, बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि वो ट्रेडिंग करने के लिए उतना फ्री माइंड नहीं था, जॉब भी देखना ये भी चीज़ करना। तो वो सीख तो बहुत सारी चीज़ चुके थे, बट वो रिस्क नहीं ले पा रहे थे। 1 साल उनका बस वो माइंडसेट क्रिएट करने के लिए गया, खुद के ऊपर बिलीव करने के लिए गया कि सेटअप और सब चीज़ें मुझे आ रही है। बट स्टिल स्टिल मुझे एक डर है कि मैं कहीं ना गिर ना जाऊं, या मैं कितना पैसा मार्केट में डालूं। वो सभी चीज़ों में उनको टाइम लगा। उनसे हम डिस्कशन करेंगे कैसा हुआ, क्यों हुआ, और क्या क्या उनके माइंडसेट्स रहे। मराठी में बात करेंगे हमारी साइड से। तो आप थोड़ा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये जो कह रहे हैं, जो जिनको मराठी नहीं आती, मैं वो जस्ट एक्सप्लेनेशन कर दूंगा ये जो क्या कह रहे हैं। तो उनसे पहले डिस्कस करते हैं। सांगा तुमच्याबद्दल मी कसं. सर मी पहिल्यांदा ऑफलाईन बॅचला जॉईन झालो. हम्म. त्यावेळी मी जॉब करत होतो त्यामुळे एवढा माइंडसेट नव्हता. आणि त्यानंतर मी मग थोड्या दिवसानंतर 1 वर्ष गेलं. त्यानंतर मी परत एक मार्च एप्रिल पासून स्टार्ट केलं. पुन्हा म्हणलं पुन्हा ट्रेनिंगच करायचे आपण. त्यामुळे मी परत आपले ऑफलाईनचे जे लेक्चर आहेत ते सगळे पुन्हा रिव्हिजन केले. हम्म. सगळे 1-2 बॅचचे रिव्हिजन केले मग. आणि त्यातून मग मी सगळे नोट्स हे काढून मग स्टार्ट केला. आणि त्यानुसार मग मी प्रत्येक काय अपडेट होत असेल त्यानुसार एस-एल हे फॉलो करणे. एस-एल आता माझा कॉस्ट टू कॉस्ट निघतो. त्यामुळे लॉसची तर काही भीती वाटत नाही. हम्म. आणि लॉट साईज सेम ठेवल्यामुळे प्रॉफिट हा जनरेट झाला. ओके, गॉट इट। तो मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअल जो एक चीज़ होती है, मतलब एक प्रॉब्लम, सबका प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है, हर कोई ऑप्शन बाहर फेस कर रहा है, जिसका मैंने सोल्यूशन बना के रखे। क्या सोल्यूशन है इसका? एक पहली चीज़ तो आपको साइकोलॉजी डेवलप करनी पड़ती है, मतलब साइकोलॉजी आपकी बहुत अच्छी स्ट्रॉन्गर चाहिए। और वो बिल्डअप होने में टाइम लगता है। इनको 1 साल लगा इनकी साइकोलॉजिकली इंप्रूवमेंट करने के लिए, याद रखना। एक समय डायरेक्टली जैसे कोई कोई कोर्स किया या मेंटरशिप की तो डायरेक्ट रिजल्ट नहीं दिखते, इट टेक लॉट ऑफ टाइम। मतलब जब जब तक साइकोलॉजी बिल्डअप नहीं होती तब तक पैसा जनरेट नहीं होता। पैसा जनरेट कब होता है? आपके पास देखो, इनको स्ट्रैटेजी में 1 साल पहले ही सिखा चुका था, बट जॉब, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, लाइफ मैनेजमेंट, ये सभी चीज़ इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। मतलब जब भी हम कोई भी एक एज अ मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, आप भी देखोगे बहुत ज़्यादा फार्मर, जैसे हम, मैं जिस बैकग्राउंड से आ रहा हूँ वही बैकग्राउंड से ये आ रहे हैं। इस मतलब हमारे बैकग्राउंड्स में ऐसा होता है कि रिस्क लेना तो बहुत बड़ी चीज़ है। स्टॉक मार्केट, भाई शादी भी नहीं होती है, आपको बताता ऐसा कुछ कहे या कुछ चीज़ें करे तो। और बहुत ज़्यादा लोग जो अलग ही नज़रिए से देखना स्टार्ट करते हैं, मतलब जुगारी कहना स्टार्ट करते हैं। और इतना ये सभी चीज़ों के माइंडसेट, ये सभी चीज़ों के प्रेशर्स हमारे दिमाग में रहते हैं, और इस वजह से क्या होता है ना, हम उभर नहीं पाते। बहुत सारे ट्रेडर्स के सपने मर जाते हैं एक्चुअली, कि फैमिलीज भी इस टाइम पे सपोर्ट्स नहीं करती। तो ये सभी चीज़ें हम प्रॉब्लम्स क्या करते हैं, फेसेस करते हैं, जब हम ऐसे मिडिल क्लास फैमिलीज में आते हैं। तो मैं आपको ये बताता हूँ, वही चीज़ों की वजह से टाइम लगता है एज अ मिडिल क्लास ट्रेडर, उसको ग्रो करने में या पैसा जनरेट करने में टाइम लगता है, क्योंकि माइंड सेट्स या उतना फैमिलीज भी नहीं कहती कि यार आप लो, रिस्क लो, हम हैं, ऐसी चीज़ें हो, वैसी चीज़ें हो, लॉसेस का डर ना लो। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे आप फेल हो जाते हो, मतलब छोटा मोटा लॉस हुआ, पूरी दुनिया आपको मतलब क्या करे, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट करते हैं। और वो आदमी गिरता कब है? क्रिटिसिज्म से गिरता है। आजू बाजू के लोग हमें नाम रखना स्टार्ट करें तब आदमी गिर जाता है। आदमी तब तक नहीं गिरता, पैसे का किसी को फर्क नहीं पड़ता, बट प्रॉब्लम क्या होता है, लोग हमें क्या कहेंगे, इस डर से हम क्या करते हैं, सभी चीज़ों से डरते हैं। तो याद रखो मेरा वर्ड, कभी किसी को, जब आप ट्रेडिंग क्रिएट कर रहे हो, अभी इन्होंने भी इतना ज़्यादा नहीं बताया था कि बहुत मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ये सभी चीज़ें कर रहा हूँ। बट जब जाके अभी रिजल्ट दिख रहा है, तो अभी जाके वो अभी बता रहे हैं कि हाँ यस, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इस पीछे मेहनत है। अभी आप बोलोगे सर, इनके आप 2-3 मंथ के पेमेंट्स देखोगे तो आप बोलोगे कितनी बढ़िया ट्रेडिंग कर रहे हैं। बट मैंने आंखों से देखा है कि क्या स्ट्रगल जिस पर्सन, इन्होंने क्या स्ट्रगल किया है ना, मैंने मेरे आंखों से देखा है। और हर एक ट्रेडर को स्ट्रगल करना पड़ता है, मेरा वर्ड याद रखना, स्ट्रगल करना पड़ता है। स्ट्रगल से एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर क्रिएट होता है, ऐसे ही नहीं आता है कोई आया और डायरेक्टली ट्रेड करना स्टार्ट किया, सीख गया तो ट्रेडिंग आ गई, ऐसे नहीं होता। देखो 3 स्टेज पे हम ट्रेडिंग सिखाते हैं, मैंने ऑलवेज क्या हो। पहला होता है हमारा प्राइस एक्शन स्टेज। प्राइस एक्शन हमारा वर्क करता है, ट्रांजॅक्शन वर्क करतो.
सेकंड चीज हम डाटा रीडिंग सिखाते हैं, डाटा रीडिंग हमारी वर्क करती है। हाँ, डाटा रीडिंग से क्या होता है मुझे बताओ, डाटा रीडिंग से हमारी एक्यूरेसी बढ़ती है। डाटा रीडिंग हम एओसी से देखते हैं, तो वो कैसे टाइमिंग से दिखाते हैं, मतलब हम्म। लेट नहीं दिखाती, इसलिए ब्रेकआउट कब होने वाला है ये हमें पता चलता है, राइट। और तब कब ट्रैक ब्रेकआउट होने वाला है वो ये भी भी हम हमें पता देखते हैं। चलता है। इसके साथ साथ हमने एक माइंडसेट डेवलप किया, ऑप्शन सेलिंग के एसेंस का माइंडसेट डेवलप किया है। हाँ, जहां पे सेल ऑप्शन सेलर लूज करेगा वहां पे जाके हम क्या वहाँ करते हैं, पर एंट्री। इंट्रीज क्रिएट करते हैं। वो डाटा से हम क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं। तो ये सभी चीजें हम स्टडी करते हैं। इसके साथ साथ हम लास्ट में सीखे एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन में हमने बहुत सारी चीजें सिखाई। एक होता है हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड, मतलब जैसे आपने 30 का कैपिटल रखा, 30 के आप उससे जनरेट कर सकते हो मंथली बेसिस के ऊपर। एक है लो रिस्क, मतलब मीडियम रिस्क मीडियम रिवॉर्ड, जहाँ पे पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है बट 30 के से आप 1000 रुपीज 500 रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने थर्ड सीखा है जिसमें कैपिटल बड़ा लगता है बट स्लोली स्लोली हमें कम फर्म रिटर्न्स आना स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब एक 5% हो 10% हो। तो ऐसे अलग अलग टाइप ऑफ हमने क्या बनाया, एग्जीक्यूशन बनाया। बट इसके इस सभी चीज़ों के लिए हमारे पहले प्राइजेक्शन प्रॉपर आना, प्रॉपरली प्राइजेक्शन आना, प्रॉपर डाटा रीडिंग आना, प्रॉपर माइंडसेट समझने, ये सभी चीज़ें आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तभी जाके आदमी उस सभी चीज़ों से उस लास्ट स्टेज तक जा पाता है। ज्यादातर ट्रेडर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। इनको पता ही नहीं डाटा क्या होता है या प्राइस एक्शन क्या होता है, नहीं पता ही नहीं, डायरेक्टली ऑप्शन ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट कोई एक ट्रिप आई, ब्रेकआउट देखा, इंट्रेस करे, पैसा बन गया। ऐसे से पैसा जनरेट नहीं होता, मेरा वर्ड याद रखना, ऐसे से पैसा जनरेट नहीं होता। पैसा मेहनत करने से जनरेट होता है, पैसा साइकोलॉजी डेवलप करने से पैसा जनरेट होता है। सिर्फ एक क्या कहते हैं, बस एक ऑप्शन ट्रेडिंग करने से या ब्रेकआउट ब्रेकआउट करने से या किसी के टिप लेने से कभी भी लाइफ में पैसा जनरेट नहीं होता, मेरा वर्ड याद रखना, कभी भूलना नहीं। मैं आपको इस वजह से रियलिटी बता रहा हूँ। तो हम चलते हैं इनके अकाउंट्स के ऊपर, देखते हैं इन्होंने क्या ट्रेड्स क्रिएट किए हैं, क्या इनका पीएनएल रहा है, और किस तरीके से मार्केट्स में अभी क्या कर रहे हैं, ट्रेड्स क्रिएट करने। अभी मैं आपको बता दूँ इन्होंने जो ट्रेडिंग स्टार्ट की है वो 4 मंथ पहले से सीखना स्टार्ट, मतलब 2 मंथ पहले से प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट की है, और उससे 2 मंथ पहले सीखना स्टार्ट किया, मतलब 4 मंथ वो प्रॉपरली ट्रेडिंग फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए अभी आ रहे हैं। क्योंकि वो बाकी वो उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, वो उन्होंने प्रॉपर सॉल्व किए, स्टडीज किया, माइंडसेट डेवलप किए, और फिर 1 साल के बाद जाके इंटर किया, और इंटर करने के बाद में रिजल्ट देखना भी क्या है उनका निकल के आया। तो हम चलते हैं चार्ट्स के ऊपर, और चार्ट्स के ऊपर जाके क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं। जस्ट फॉर अ मिनट, मैं जस्ट इस चार्ट को स्मॉलर करता हूँ तो पता चले। तुम आते हैं हमारे चार्ट्स के ऊपर। सो पहले हम इनका एक इक्विटी कर्व देखते हैं कि इक्विटी कर्व इसमें इन्होंने क्या ट्रेड्स किए, किस तरह के इनको सिनारियो रहा है। तो हम इस चीज़ को देखने की कोशिश करते हैं। तो इनकी आईडी है, आपको यहाँ पे आईडी देखने के लिए मिलेगी। इनकी एक नंद गोपाल इनका नाम है। तो इनके आईडी देखते हैं, कंसोल ओपन करते हैं और समझते हैं इनके इन्होंने क्या ट्रेड्स किए। देखो इन्होंने इनकी कुछ इन्वेस्टमेंट्स है, उस थोड़े से स्विंग ट्रेडिंग्स करने के लिए इनकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेड की है। तो इनका हम 2 मंथ पहले का सभी पेनल्स वगैरह चेक करते हैं, क्या ट्रेड्स कर रहे हैं, सभी चीज़ों को चेक करने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट्स में जाएंगे, पेनल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मुझे बताओ इक्विटी आप कितने टाइम से ट्रेड कर रहे हो। इक्विटी 4 साल से कर रहा था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए ज़्यादा देर नहीं, अभी फुल टाइम है इसलिए करता हूँ, जून फुल से स्टार्ट किया है। जून से स्टार्ट किया फुल टाइम। तो हम क्या करते हैं, इनके जून जून से पेनल देखना स्टार्ट करते हैं, जून 1 से 7 जुलाई तक का इक्विटी कर्व यहाँ पे हम ओपन कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे मैं आपको इनको फिर से रिफ्रेश करवा देता हूँ तो आपको पता चले। जस्ट फॉर अ मिनट, 1 जून से 7 जून, तो आपको देखने के लिए मिलेगा एक भी दिन यहाँ पे अनरियलाइज पीएनएल है, जो थोड़ा सा भी ड्रॉडाउन आया है वहाँ पे फिर ऊपर की तरफ जाएगी बजट के टाइम में, तो ये फिर ग्रीन में आ जाएगा। तो आपको देखने के लिए मिलेगा। ब्रोकरेज देखना, पहली चीज तो ब्रोकरेज देखने की कोशिश करा। ब्रोकरेज इनका गया है लगभग 146 रुपीज के आसपास। थोड़ा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन वगैरह के पैसा ज़्यादा मतलब गया है। बट ओवरऑल देखना पीएनएल, एक भी दिन लॉसेस बुक नहीं किए, प्रॉपरली ग्रीन ट्रेडिंग की है। और इसमें जो कैपिटल यूटिलाइजेशन हुआ था वो कितना कैपिटल यूटिलाइजेशन हुआ था। अभी पहले 1 लाख था, फिर अभी वो ग्रो करके 2 लाख हो गया है। ओके, ग्रो करके 2 लाख हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्होंने जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाली है वो 20% के आसपास निकाली है 2 मंथ के अंदर। मतलब यहाँ पे जुलाई का देखना, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, मार्केट गिरी है जुलाई के मंथ में, मार्केट गिरी भी थी फिर रिकवर करी। बट आप देखना ग्रीन 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 ग्रीन, यहाँ पे कंसिस्टेंसी देखने की कोशिश करो। कंसिस्टेंसी कितने कितना प्रॉफिट्स यहाँ पे जनरेट करे, देखो हाईएस्ट प्रॉफिट्स आप देखोगे तो टू आई थिंक सो 3000 रुपीज़ के आसपास है, और लोएस्ट प्रॉफिट देखोगे कॉस्ट टू 226 रुपीज़ के आसपास है। नीचे हम इनके इक्विटी कर्व्स पे जाते हैं तो आपको देखने के लिए मिलेगा 3% लॉसेस में इन्होंने काटे भी, देखो लॉस वाले ट्रेड्स को काटे भी है प्रॉपरली। और चालू है। ओके, वो रनिंग में चालू है आई थिंक सो, वो रनिंग में चालू है यहाँ पे। और वो जैसे ही वो इसका स्टॉप लॉस आप क्या रख के चल रहे हो ये इसमें। स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट ही ज़्यादा से ज़्यादा रखता हूँ, ओके, कॉस्ट टू कॉस्ट आप रख ब्रेकआउट रहे ट्रेड लेता हूँ इसलिए। हो। ओके, और यहाँ पे आप मुझे स्ट्रैटेजी बता सकते हो कि आपने ये जो पैसा जनरेट किया है उसके पीछे का लॉजिक क्या है, मुझे बताओ। जो ज़्यादा वॉल्यूम में होते हैं ना स्टॉक, वही ओके। मैं सिलेक्ट करता हूँ, और ओके। उसमें जो ब्रेकआउट के हैं ज़्यादा वॉल्यूम में,
वो बाय करते हैं, ओके, और जिसका जो वॉल्यूम दिन मतलब के हम चार्ट लिंक पे ऊपर चार्ट जाते हैं, लिंक पे, हाँ। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है उसके ऑल टाइम हाई पे जो भी ब्रेकआउट होने वाला है हाँ, स्टॉक को उसको सिलेक्ट करके हम क्या करें, सिंपल ब्रेकआउट दे। ब्रेकआउट पे ट्रेड करें, और उसका क्या है, ये हमारा रिजल्ट है। बहुत अच्छा आपने रिजल्ट निकाला है, बहुत अच्छी ट्रेडिंग आप कर रहे हो। अभी क्या इनके आप होल्डिंग्स देखोगे तो आपको होल्डिंग देखने के लिए मिलेगा, हम होल्डिंग इनके देख लेते हैं। अभी माइनस में चल रही है होल्डिंग, बट आप देखोगे कल के दिन में 2000, यहाँ पे आप करंट वैल्यूएशन देखोगे 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे। और ये जो ट्रेड्स लिए गए वो स्विंग्स के लिए लिए गए, मतलब ज़्यादा कुछ माइनस नहीं है, बट क्वांटिटीज अच्छी खासी आप देखने के लिए मिलेगा। तो इसको ग्रीन में आने में लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बट ये लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ को होल्ड कर रहे हैं। मतलब एक चीज़ होती है जब भी एक ट्रेडर पैसा जनरेट कर लेता है, उसको लॉन्ग टर्म के लिए इस चीज़ को होल्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम आते हैं अभी इनके ऑप्शन ट्रेडिंग के पोर्टफोलियो के ऊपर, या इन्होंने जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, जस्ट फॉर अ मिनट, इन्होंने जो ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्ट की थी वो कोटक नियो में स्टार्ट की थी। कोटक नियो में स्टार्ट करने का रीज़न मैं आपको बताता हूँ, इनका रीज़न इस वजह से था कि जो कोटक नियो में क्या होता है, ब्रोकरेज कम लगता है। और मैंने कहा था ब्रोकरेज मतलब जीरो ब्रोकरेज है, वापस टैक्सेशन आपका कट होता है। इनको मैंने यही चीज़ कही थी, मतलब सब कोर्स में उसको कहा था कि आपको ऑप्शन बाइंग करना है और आपको टैक्स भी नहीं जाना और स्मॉलर अमाउंट्स को ट्रेड करना है, तो कोटक नियो ब्रोकर यूज़ करा करो, ये आपको ज़्यादातर बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करके देगा। तो इस वजह से ये मैंने उनसे डिस्कस किया था। इस वजह से हम जाते हैं, देखते हैं उनके ऑप्शन ट्रेडिंग का, ऑप्शन बाइंग का उनका पैनल क्या है और कितना पैसा उन्होंने यूटिलाइज किया और उतने पैसे से कितना पैसा जनरेट किया। याद रखना, इक्विटी में भी ट्रेड उनके हो रहे हैं, ऑप्शंस में भी ट्रेड उनके हो रहे हैं, तो याद रखना किस तरह से मैनेज कर रहे होंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। होम के ऊपर जाते हैं, यहाँ पे हम चार्ट्स को ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे मैं जाऊँगा, ये इनका ही नाम है, आपको नंद कुमार शिंदे आपको नाम देखने के लिए मिलेगा। रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक करता हूँ मैं, जस्ट फॉर अ मिनट, रियलाइज गेन एंड लॉस आपका यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। अभी मुझे एक चीज़ बताओ, ये प्रॉपर ट्रेडिंग आपने कब से स्टार्ट की है? अभी जून से ही की है, 1 जून से। जून से। और ये जो ट्रेडिंग की गई है, ये जो ट्रेडिंग की वो गई, स्टार्ट वो कोटक नहीं यूज करने के लिए, ओके, सीखने के लिए की। बस एक दो लॉट में एक यहाँ एक पे लॉट में। कर रहे थे, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, डेरिवेटिव मार्केट्स में जाते हैं, यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करते हैं 1 जून से, सॉरी यहाँ पे 1 जून हम सिलेक्ट करेंगे और 7 जून तक अप्लाई। सॉरी ट्रेडर, मैं थोड़ा सा बीमार हूँ, इस वजह से मैं थोड़ा सा वो चीज़ें हो रही है, पर ठीक है ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, इन्होंने जो पैसा अभी तक जनरेट किया है वो 34,000 रुपीज़ के आसपास जनरेट किया है। इनका हम डेली पीएनएल देखते हैं, तो डेली पीएनएल यहाँ पे डेली के ऊपर क्लिक करते हैं, आपको डेली पीएनएल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। जून का मंथ देखना, यहाँ पे आप देखोगे इनको बड़े लॉसेस। मुझे वो एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसका क्वांटिटीज क्या रख रहे हो? 4 लॉट ही रख रहा हूँ। 4 लॉट, मतलब 90 क्वांटिटी से आप ये ट्रेडिंग हाँ, कर रहे हो, और इसमें कैपिटल कितना यूटिलाइज हो रहा है पूरे ट्रेड्स तीस में? 30,000 30 या के आसपास हाँ का कैपिटल। 25,000। और आप प्रीमियम कौन सा चॉइस करो, 200 रुपये, 300? 300 के आगे का ही, 400 थ्री हंड्रेड 350। ओके, गॉट इट। और एक चीज मुझे बताओ, टारगेट क्या सेट कर रहे हो, कितने पॉइंट्स टारगेट का? 20 पॉइंट का, 20, 15 पॉइंट का। 15, और एसएल कॉस्ट टू कट एक ही दिन सिर्फ मेरा ओवर ट्रेडिंग हो गया था वो। ओके, हाँ वो, थ्री क्योंकि थाउजेंड उस दिन पहले ही ब्रेकआउट हो गया और एसएल कॉस्ट टू कॉस्ट निकल नहीं रहा था, ओके ओके इसलिए ओके, उस दिन हो गया। मतलब यहाँ से थोड़ी सी गलती हाँ, आपकी हुई वरना थी। मैं 500 400 उसमें ही निकलता वो लॉस। ओके, गॉट इट। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, और एक चीज़ मेरा वर्ड याद रखना, कभी कभी एक आध दिन ऐसा आता है, हर ट्रेडर का आता है, मतलब मैं इनका ही नहीं कह रहा, हर ट्रेडर का आता है, जहाँ पे थोड़ा मतलब गलतियाँ हो जाती, कभी कभी लाइट ही चली जाती है, कभी वाईफाई बंद हो जाता है, कभी मोबाइल ही बंद हो जाता है, कभी ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, मतलब नेचुरल डिजास्टर्स हमें कहते हैं। क्या कभी कभी मार्केट ब्रेकआउट दे जाता है, हमारी लेट एंट्री हो जाती है, उसमें हम कभी कभी हमें ऐसी चीज़ें हमें फेस करने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे आपको देख रहा होगा कि यहाँ पे इनका 2 दिन कंसिस्टेंसी लॉस हुआ है, यहाँ पे 1400 रुपये, यहाँ पे 3,000 4,000 के आसपास, और फिर इन्होंने कम बैक किया है, ध्यान रखना, फिर भी इन्होंने कम बैक किया है। बिल्कुल। तो ये बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे कमबैक करना। और इनका बड़ा प्रॉफिट आप देखोगे तो बड़ा प्रॉफिट इन्होंने पूरा बुक किया है, 4,000 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे बड़ा प्रॉफिट बुक किया है। पिछले मंथ का हम यहाँ पे जनरेट देख रहे हैं, पिछले मंथ में आपको देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको 2 रेड दिखेंगे, बाकी सब आपको ग्रीन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे हम चार्जेस देखोगे, बहुत बड़ी चीज़ होती है, चार्जेस बहुत बड़ी चीज़ होती है। 34,000, मतलब गेन आप रियलाइज पीएनएल देखोगे ना, 40,000 के आसपास इन्होंने जनरेट किया है। कैपिटल यूटिलाइजेशन ही 30 के है, 90 क्वांटिटी से 40,000 जनरेट हो रहा है। एक मंथ का पीएनएल है बस ये, ऐसा भी नहीं कि एक मंथ मतलब 1.5 मंथ भी नहीं हुआ। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा 37,000 रुपीज़ के आसपास जनरेट किया है। टैक्सेशन बस 5 से 6,000 रुपीज़ के आसपास टैक्स पे किया है, मतलब बहुत कम ट्रांजेक्शन। आपको ओवरऑल प्रॉफिट से देखें तो बहुत कम ट्रांजेक्शन यहाँ पे उन्होंने
यहाँ पे आपको देखने के मिला, और ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि कोटक न्यू यूज कर रहे हैं, नहीं तो ब्रोकरेज में बहुत ज्यादा पैसा इसमें आपको देखने को मिलता है। हम नॉर्मल कोई ब्रोकर यूज करते हैं 10 के का तो आपका ऐसे ही लॉस हो जाता है। हाँ, तो ऐसी चीज हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। फिर आपको जुलाई का मंथ देखोगे तो जुलाई का मंथ में कंसिस्टेंसी प्रॉफिट है 1700, 1400, यहाँ पे 800, 7000, और यहाँ पे आपको देखोगे 5000 का कंसिस्टेंसी। यहाँ पे बहुत अच्छी ट्रेडिंग यहाँ पे इनकी हो रही है। इनका हम माइंडसेट समझते हैं ये सभी चीज़ों में। और इन्होंने किस तरीके से, मतलब इनका माइंडसेट क्या था कि अभी जून से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, आई थिंक सो मैं आपको बताता हूँ, इन्होंने अप्रैल से स्टडी करना था, अप्रैल में इन्होंने पूरा स्टडी किया है और जून जुलाई से प्रॉपर ट्रेडिंग स्टार्ट की है। और इन्होंने मुझे डिस्कशन किया था, सर मैंने ऑफलाइन बैच की थी बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं ट्रेड्स वगैरह क्रिएट कर पाऊँ, मैं जॉब्स में बहुत ज़्यादा फंसा था, इस वजह से मुझे वो इतना, मतलब वहाँ पे मैं रिस्क नहीं ले पा रहा था। उसके बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा और शांति से ट्रेडिंग स्टार्ट की है, और उसके बाद रिजल्ट देखना। और सेम चीज़ मैं हर किसी को सेम चीज़ सिखाया हूँ, बट याद रखना हर किसी को अपने फाइनेंशियल चीज़ों से टाइम लगता है ग्रो करने में। हर एक ट्रेडर को एक प्रॉफिटेबल बनने में बहुत टाइम गुजरता है, लगभग मैं आपको कहता हूँ 1 साल का समय गुजरता है ये सभी चीज़ें होने में। अंडरस्टैंड करना, मेरा वर्ड याद रखना। तो ये पैसा जनरेट होने में टाइम लगता है माइंडसेट्स के लिए। ट्रेडर इनसे डिस्कस करते हैं अभी। आप बताइए कि यहाँ पे आपका माइंडसेट्स क्या होता है जब भी हम रोज ट्रेड करते हैं आप हर दिन। अभी मैं ट्रेड करते वक्त अभी डरता ना, पहले बहुत डरता था क्योंकि एंट्री होते ही ग्रीन रेड होता था, इसलिए मैं ज़्यादा डरता था और पॉइंट भी बुक 5-10 पॉइंट करता था। ओके। लेकिन अभी कुछ नहीं लगता, मतलब 15-20 पॉइंट तो वैसे ही निकलता है और कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करता हूँ। ओके, गॉट इट गॉट इट। अभी आप मुझे बताइए कि यहाँ पे और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अभी एक ऐसी स्टेज पे है जहाँ पे ये ग्रो कर रहे हैं, अभी इनको क्या बना रहे हैं, बढ़ाने क्वांटिटी। क्वांटिटी अभी बढ़ाई नहीं जाएगी, मैंने एक वर्ड इनके साथ डिस्कस किया है। मैं रिस्क मैनेजमेंट क्या बताऊँ, मैं स्टार्टिंग फेजेस मैं आपको क्या मैंने बताया, आपको मतलब क्वांटिटी कब हाँ, बढ़ाते हैं। आपको पूछा था, मैं 4 लॉट से कर रहा हूँ, मतलब एक 60 क्वांटिटी थी मेरी, तो आपसे पूछा था कि मैं कब लॉट साइज बढ़ाऊँ, क्योंकि आप पहले बोले थे कि जब लॉट साइज जितने बड़े उतना प्रॉफिट, क्योंकि मैंने एक लॉट से किया तो मेरा अभी अप्रैल मंथ में मैंने एक मंथ में किया था, तो 1-2 हज़ार ही प्रॉफिट निकला था उस मंथ में ओके। ब्रोकरेज जाके। तो मैंने आपसे पूछा था कि मतलब कैपिटल तो है लेकिन लॉट साइज कब बढ़ाना है, तो आपने बोला था अभी 4-5 लॉट से करो, और जब 30 हज़ार आपका प्रॉफिट हो जाएगा और वो कंटिन्यू 1 मंथ रहना चाहिए, अगर रह गया तो आप क्वांटिटी साइज बढ़ाओ, मतलब 105 करो। राइट। एक ऐसा सौ किया। या अभी हम क्वांटिटी बढ़ा हाँ, सकते इस हैं। मंथ में मैंने सिर्फ एक लॉट ही बढ़ाया, मतलब पिछले मंथ में 4 लॉट से लेता था, अभी 5 लॉट में ही लेता हूँ। ओके, गॉट इट गॉट इट। अभी और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अभी एक बार जब ये ग्रीन आया है ना तो एक थोड़ा ड्रॉ डाउन आता है, मतलब देखो हाँ, कंसिस्टेंसी ग्रीन ड्रॉ डाउन, ग्रीन ड्रॉ डाउन, ग्रीन ड्रॉ डाउन, ड्रॉ डाउन के बाद ही कैपिटल बढ़ता है। और एक मेरा बढ़िया था, अभी अब करनी क्वांटिटी बढ़ाई है ना, इसके बाद एक ड्रॉ डाउन आएगा, ड्रॉ डाउन आने के बाद में फिर से वो चीज़ आएंगी, मतलब आपको इस मंथ में भी 105 की क्वांटिटी कंसिस्टेंसी और 2 से 3 मंथ जनरेट करना है, मतलब 30 के ही आपको जनरेट हाँ, करना वही है। मैंने ऐसे ही करके जैसे देखो 30 के का कैपिटल डाला, 30 के का आप कैपिटल यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उसको आपको लेके जाके अभी आप देखोगे उसको आपको लेके जाके आपको 1 लाख तक लेके जाना है। 30 के को पहले 50 के का टारगेट रखो, मतलब कैपिटल्स के ऊपर ग्रो करने का फोकस रखो। मैंने 30 के को 50, 50 के को 80, 80 के को 1 लाख, ऐसे कैपिटल्स को ग्रो करने की कोशिश करो। जी कहिए आप। मैंने वैसा ही रखा था, मतलब 30 के पहले मतलब 60 के ऐड किया था और 30 के यूज कर रहा था। हम्म, तो मेरा पहला टारगेट था कि 3 महीने 15-15 हज़ार 3 मंथ करना है। हाँ। और अभी पिछले मंथ में 18-20 हज़ार हो गया, और इस मंथ में अभी इसी वीक में 15 हज़ार हो गया था, तो मेरा 60 के से कैपिटल अभी 92,000 हो गया है। ओके, गॉट इट। अभी और एक चीज़ पे ऊपर आते हैं। देखो इनको मैंने और एक चीज़ बताई, क्या चीज़ बताई, कि अभी आप पैसा जनरेट कर रहे हो, इसका मतलब मैंने विड्रॉल्स करने के लिए बोला है क्या। नहीं, एक भी एक रुपये भी रुपीज आपका यहाँ से विड्रॉल नहीं होना चाहिए, तो वो खर्चा नहीं होना चाहिए, कैपिटल ग्रो करना है, कैपिटल उसके ऊपर फोकस रखना है। नहीं। 1 लाख से और थोड़ा ज्यादा बढ़े, आई थिंक मेरा मोबाइल की बैटरी कम हुई है, 1 लाख से आपकी और कैपिटल्स बढ़े, आपको बस कैपिटल ग्रो पे ऊपर ध्यान रखना है, इसमें एक भी रुपए विड्रॉल करके नहीं, खर्चा नहीं करना जब तक बड़ा कैपिटल नहीं होता। बड़ा कैपिटल आपके पास आ जाए, उसके बाद उसके आगे चीज़ें मैं बताऊँ, उसके आगे क्या करना है, किस तरह से यूटिलाइजेशन करना है, देखो ये सभी चीज़ों से मैं गुजर चुका हूँ, तो मुझे पता है कब क्या करना होता है, कब क्या चीज़ें नहीं करनी होती। और यही चीज़ें मैं मेरा भी एक टाइम था, मैं आपको बताता हूँ, जब भी मैं किसी के अंदर ये सभी चीज़ें देखता हूँ ना तो मैं खुद को पहचानने की कोशिश करता हूँ। मेरा भी एक टाइम ऐसा ही था कि यही चीज़ से मैं क्या करा, छोटा 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 ग्रो करना स्टार्ट किया था, यहाँ से मेरी जर्नी चेंज होना स्टार्ट हुई थी। और वहीं पे अभी ये भी आके यहाँ पे खड़े हुए बहुत सारे लोग ने हमारे ऑफलाइन बैचेस किया और सेम चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी रिजल्ट दिखा रहे थे, यही देख के बहुत अच्छा लगता है, एक फीलिंग आती है कि यार इतनी मेहनत करके जो भी चीज़ें बनाई ना, जो भी वर्किंग वाली चीज़ें बनाई, और मैंने जो सेटअप्स या जो भी स्ट्रैटेजीज बनाई है ना, वो टाइम के बाद
मतलब ऐसा नहीं कि एकदम ही रिजल्ट आपको देंगे आए और एकदम से पैसा जनरेट हो गया, ऐसा वो स्ट्रैटेजी है नहीं, ये टेक अ टाइम। जिस दिन आपका माइंडसेट क्रिएट होगा, याद रखना आपकी जिंदगी यहाँ से पलट पलट सकती है। मुझे एक चीज बताओ, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, आप ऑलवेज मार्केट को प्रेडिक्ट करते हो, अभी हाँ, प्रिडिक्शन जैसे लेवल क्या आ मैं रही है क्या आपके? करता हूँ अभी, एक महीने जून से क्या किया है मैंने, दो जनरल मेंटेन किए। हम्म, एक मैं डेली का करता हूँ कि क्या पैटर्न बना था, क्यों एंट्री ली और एग्जिट क्यों लिया जल्दी, फिर क्या ग्रोथ होनी चाहिए, वो ओके, सब लिखता हूँ। और मंथ होने के बाद उसमें जो मतलब चेंजेस करना है ओके, वो दूसरे नोटबुक में लिखता हूँ। राइट, और जब भी मैं अब अभी सैटरडे संडे तो वो पढ़ता हूँ, मतलब जो भी है जनरल वो पढ़ता हूँ। इससे मेरा गॉट इट, कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। गॉट इट, गॉट इट, गॉट इट। यही सबसे बड़ी चीज हो जाती है। और एक मैंने एक चीज बताइए, यहाँ पे एक बड़ा प्रॉफिट बुक किया है, इसमें अपने पॉइंट्स कितने कैप्चर किए हैं? अभी एक में 50 किए थे और एक में 100 किए थे, मतलब रिटेस्ट पे फिर से एंट्री ली थी ओके, मैंने। अपने यहाँ पे क्वांटिटीज कितने हो गए, मतलब वन पे? दो 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 बार ट्रेड, लिया है, दो बार रिटेस्ट लिए। पे एक और ओके, 75 थी, दो ही मतलब ट्रेड किए थे। ओके, दो ट्रेड किए, पहले ट्रेड में कितना प्रॉफिट निकला था? पहले में अभी उतना उतने याद नहीं होगा, हाँ, ठीक है। लेकिन दोनों इसमें और मिला के एक चीज 100 मैं, पॉइंट मैंने कैप्चर किए। ओके, गॉट इट, मतलब दोनों मिलकर 100 पॉइंट कैप्चर 100 किया। पॉइंट। अभी और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, क्या होता है ना, कि जब भी हम ट्रेड क्रिएट करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, ट्रेड्स क्रिएट करते हैं, मैंने एक ही चीज के साथ कही है, आप बस ना कॉस्ट टू कॉस्ट नॉर्मल ट्रेडिंग करते रहिए। एक ही दिन आपका ऐसा आएगा, एक ही दिन जहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। हाँ क्यों? क्योंकि बहुत बड़ी स्पाइक वहां पे मिल जाती है। बस आप आपके लॉसेस को मैनेज करना सीखो, बिग लॉस को बंद करो, बड़ा प्रॉफिट मार्केट आपको खुद देगा, आप बस टिके रहो मार्केट में। और वही चीज आपको देखने के लिए मिली, एक ही ट्रेड पूरा पीएनएल चेंज कर देता है। हाँ, एक ही एक वीक। प्रॉफिटेबल ट्रेडर का पीएनएल कैसा रहता है, उसके जो लॉसेस है वो कम रहते हैं और प्रॉफिट्स उसके लॉसेस से ज्यादा होते हैं। और एक लॉस मेकिंग ट्रेडर का क्या होता है, उसके लॉसेस ज्यादा होते हैं, भले ही उनके डेज ग्रीन ज्यादा हो, बट एक ही लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। और वही चीज हमने फेस नहीं करा। और एक चीज उनके साथ मैंने डिस्कशन की थी, एक चक्रव्यूह होता है। जिस दिन हमें ऐसा लगे कि मार्केट समझ नहीं आ रही, हमें क्या करना है? सेटअप बंद मैं वैसा ही करता हूँ। अभी प्रॉफिट हो गया तो मैं किल स्विच ऑन करता हूँ ओके, और मतलब सुबह ही ट्रेड करता हूँ 11 बजे तक। अगर ओके, प्रॉफिट हुआ तो किल स्विच ऑन करता हूँ, अगर लॉस हुआ मतलब ज़्यादा तो दिन नहीं, एक ही दो दिन में हुआ है, हम्म, उस दिन में मैं फिर दोपहर को 2 बजे के बाद ट्रेड करता हूँ। और ओके। उसमें प्रॉफिट हो गया या ओवर ट्रेडिंग हो गई तो किल स्विच ऑन करके फिर यूज़ ही नहीं करता हूँ। और मैक्स लॉस आप कितना अमाउंट का रख रहे हो? मैक्सिमम लॉस 1000 रुपये या 5000, उतना ही। ओके, ओके, राइट, राइट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छे आप ट्रेड कर रहे हो, बहुत अच्छा आप ग्रो कर रहे हो। ये सभी देख के एक बहुत अच्छा हैप्पीनेस आ रहा है कि आने वाले टाइम में आप बहुत अच्छा ग्रो करो। इसी तरीके से आपकी ग्रोथ होती रहे मार्केट में, और इस तरीके से आप यूज करते हो स्ट्रेटेजीज वगैरह। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जिस दिन से आपको सिखाया था, आप उस टाइम से अभी तक ऑब्जर्व कर रहे उस हो, दिन से देख। हाँ। आपको वर्किंग वाला सब चीजें दिख रही है, हाँ, वर्क करता है सब सब चीज। वर्क करता है। मतलब मुझे पहले क्लास के टाइम लगा था कि ये सिर्फ मतलब अगर कौन सी ऑप्शन, वहाँ मार्केट मैंने अगस्त मई में किया था तो ट्रेंडिंग था, तो मुझे लगा वो ट्रेंडिंग है इसलिए चल रहा है। हम्म, लेकिन जब साइडवेज होता है ना तब भी चलता है, क्योंकि हमें सिर्फ 30 पॉइंट 15-20 पॉइंट निकालना है, तो वो हर रोज मिलता है राइट, राइट, अपना। राइट, राइट, गॉट इट। और जैसे ही मार्केट बहुत गंदी खराब हो, हमें समझ में आ जाता है मार्केट अभी हाँ, ट्रेड नहीं करनी। जब मतलब डिके होता है उस दिन में तो ट्रेड ही नहीं करता। राइट, हमें डी के ऑटोमेटिक समझ आता है, सुबह हाँ, सुबह ही पता चल जाता है कि डी के आज होने एक वाला है, नहीं होने ब्रेकआउट वाला। होने वाला है तो। ओके, गॉट इट, गॉट इट, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत अच्छा आप ट्रेड्स करें, इसी तरीके से आपकी ग्रोथ आती रहे। और थैंक थैंक यू।